बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक इंजममेंट पोएटिक डिवाइस है और उसकी इस इंजममेंट टर्म की हम डेफिनीशन, उसकी इटमोलॉजी, उसकी मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, उसकी सिग्निफिकेंस एंड इफ़ेक्ट्स आप लोग के पास रखेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि सबको जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं जो कि एक पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस भी उसे कह सकते हैं, लिटरेरी टूल भी उसे कह सकते हैं, लिटरेरी टर्म भी उसे कह सकते हैं। यानी उसकी इंट्रोडक्शन या उसकी डेफिनीशन, तो ये किस चीज़ को कहते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। इंजममेंट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस टूल टर्म यूज इन पोइट्री। यानी मोस्टली ये जो है पोइट्री में इस्तेमाल होता है और प्रोस वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तौर पे इसका जो यूजेज है यानी वो क्या है, मोस्टली जो यूजेज है वो पोइट्री में है। और पोइट्री में इंजममेंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर अ सेंटेंस प्रोस के लिए इस्तेमाल होता है, आर फ्रेज आर क्लास रन्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क ऑब्लिक ग्रामेटिकल पास। यानी इसका मतलब ये है कि इंजममेंट वो लिटरेरी टर्म या टूल या वो इस्तिलाह है जो शायर या किसी भी प्रोज वर्क में कोई जो है राइटर यानी क्या करता है, यानी एक अपना एक ख्याल या अपना एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बिला यानी किसी पंक्चुएशन मार्क के या आराब लगाने या कामा लगाने या कोई भी ग्रामेटिकल पास देने के बावजूद यानी उसके बगैर जो है आगे कंटिन्यू रख सके, इसको हम इंजममेंट कहते हैं। यानी दिस टेक्निक्स अलाउज द थॉट टू कंटिन्यू बिहाइंड द एंड ऑफ द लाइन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑब्लिक फ्लो एंड ऑफन एडिंग टू द पोम मीनिंग एंड इमोशनल इम्पैक्ट। ये टेक्निक जो है पोएटिक थम जो है यानी पोएटिक टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि मुसन्निफ या जो यानी राइटर है या जो शायर है वो क्या कर सके, अपनी थाट को आगे कंटिन्यू रख सके। जहाँ पे भी लाइन उसकी यानी ख़त्म हो रही हो वहाँ पर कोई ग्रामेटिकल पाज या ग्रामेटिकल वक्फे के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क या कोई आराबी यानी कामा वगैरह नहीं लगाएगा, उसके बगैर आगे उस लाइन को कंटिन्यू करेगा और उससे उसकी यानी क्या हो जाती है, फ्लो ऑफ थाट्स की यानी क्या हो जाती है, एक सेंस या फ्लूइडिटी शो हो जाती है और उस पोम की जो है मीनिंग और इमोशनल इम्पैक्ट वाजे हो जाता है। इंजममेंट के लिए बहुत सारे यानी यूट्यूबर और बहुत सारे लोग ने उसे फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया है, अगरचे ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि एक पोएटिक टूल है या पोएटिक टर्म है यूज इन पोइट्री और इट रेफर्स टू द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस आर क्लास और अ लाइन ब्रेक। यानी जहाँ पे भी पोइट्री के अंदर स्टेंजा के अंदर लाइन ब्रेक हो रही हो और वहाँ पर कामा वगैरह ना हो या कोई जो है ग्रामेटिकल कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो इसको हम इंग्लिश में या इंग्लिश पोइट्री में या इंग्लिश लिटरेचर में हम इंजममेंट कहते हैं। इसी की रूट मार्फोलॉजी या इटमोलॉजी जो है या मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजममेंट क्या बन सकती है, तो ये जहन में रखिए इंजममेंट कहाँ से ये वर्ड इंग्लिश में आ चुका है, ये फ्रेंच वर्ड है इंजममेंट। और उसकी मीनिंग जो है, इसकी मीनिंग होती है टू स्ट्रेडल और टू स्टेप ओवर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लास और अ लाइन ब्रेक। यानी जहाँ पे स्टेंजा के अंदर यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टेंजा के अंदर 4 लाइन है तो फर्स्ट लाइन के इख्तिताम पर कोई कामा या फुल स्टॉप या कोई जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, तो यानी फौरन अपने थाट्स को जो है उसी तरह यानी आगे सेकंड लाइन में कन्वे कर लेता है, तो इसको इंजममेंट कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में इसको स्टेप ओवर कहते हैं, यानी बारी लेना या कदम लेना, यानी बगैर किसी जो है वक्फे के यानी आगे स्टेप ओवर करना या आगे बढ़ना। इसकी अगर अभी भी एक यानी आप लोग को जो है समझ नहीं आई तो नीचे फेमस एग्जांपल ऑफ इंजममेंट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर नोट करें, जॉन कीट्स की यानी एंडिमियान में अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। अब लवलीनेस को देखिए, इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट still will keep a bower quit for us and us sleep full of sweet dreams and a health and a quiet breathing.
अब यहाँ पे आप लोग देखें लॉलीनेस के पीछे, बट के पीछे, यानी यहाँ पे आपको कोई पंक्चुएशन मार्क्स नजर नहीं आ रही, जिस तरह ब्रीथिंग के पीछे आप लोग को फुल स्टॉप नजर आता है, तो ये इंजम्पमेंट होता है उसी लाइंस में। यानी यहाँ पे यानी वो लॉलीनेस के पीछे जो है यानी बात आगे उसी तरह कंटिन्यू है बगैर किसी वक्फे के। या इन दिस इंजम्पमेंट इज यूज टू मेंटेन द पोएटिक लिरिकल फ्लो एंड टू एम्फेसाइज द इंड्यूरिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। इस तरह अगर अभी भी समझ नहीं आई तो टी.एस. इलियट की द वेस्ट लैंड जो बहुत ही मशहूर है उसकी जो है लाइंस नोट कर ले। अप्रैल इज द क्रूलियस्ट मंथ एंड ब्रीडिंग लेलेक्स आउट। अब आउट के पीछे आप लोग देखें कोई जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर स्टेरिंग डल रूट्स विद द स्प्रिंग रेन। अब यहाँ पे आप लोग इलियट यानी टी.एस. इलियट को आप लोग देख रहे हैं कि वो आउट के पीछे कोई जो है चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये इंजम्पमेंट होती है। इसकी सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑफ इंजम्पमेंट ये किस लिए होता है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी ये क्रिएटिंग मूवमेंट पैदा कर लेती है रीडर और यानी ये प्रोपेल द रीडर फॉरवर्ड एनहांसिंग द पोएम पेसिंग एंड मोमेंटम, यानी ये असल में मोमेंटम या मूवमेंट पैदा कर लेती है यानी उस पोइट्री के अंदर। इसके अलावा बिल्डिंग सस्पेंस, ये सस्पेंस को भी क्रिएट कर लेती है, सरप्राइज भी क्रिएट कर लेती है और थोड़े थॉट को कॉम्प्लिकेटेड बना लेती है। और इसी तरह थर्ड नंबर पे एनहांसिंग मीनिंग के जो है काफ़ी जो है यानी क्या हो जाते हैं, इट कैन एड लेयर्स ऑफ मीनिंग बाई जक्सटापोजिंग द लाइंस एंड विद द सब्सीक्वेंट लाइन बिगिनिंग, तो इससे मीनिंग जो है एनहांस हो जाती है, क्लैरिफाई हो जाती है। या फोर्थ नंबर पे मिमिकिंग नेचुरल स्पीक, या उस नेचुरल स्पीक की जो है नकल या इमिटेशन भी हो सकती है। इट कैन मिमिक द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एडिंग रियलिज्म एंड इंटीमेसी, और ये बेसिकली उसको रियलिज्म भी देती है। नीचे जो है कंक्लूजन है, इंजम्पमेंट इज अ पावरफुल टूल इन द पोएटिक arsenals allowing for nuance expression and dynamic rhythm in the poetry। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक कंसेप्ट है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग अंडरस्टैंडिंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक